वेलकम टू माय चैनल। और आज आपको मैं लेके पहुंचा हूं डायरेक्ट ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में। और आज यहां पे लगा है बायोफ्यूल 2024 एग्जीबिशन और लेके पहुंचा हूं डायरेक्ट कंपनी के पास सत्यजीत। और इनकी पहले भी आप लोगों ने वीडियोस देखी है तो काफी सीधी चीजें जो रह गई थी, इस बार हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। वीडियो में बात करेंगे डायरेक्त कंपनी में यहाँ में और देख लेंगे किस तरीके से सत्यजीत इस बार मशीनरीज लेके आए हैं, क्या प्रोसेस रहने वाला है बायोमास से सब कुछ रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो सर। हेलो। तो एक इंट्रोडक्शन दो और बताओ सत्यजीत के बारे में, क्या मशीनरीज बनाते हैं, किस तरह का पूरा रहता है। नमस्कार, मैं सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड राजकोट गुजरात से। हम बायोफ्यूल इंडस्ट्री, जो बायोमास एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, फॉरेस्ट वेस्ट है, उन सब से पैलेट बनाने की, बायोमास पैलेट्स जो कोयले का सब्स्टिट्यूट बनकर यूज होता है, वो बनाने की A to Z मशीनरी, इसके अंदर जो कुछ भी मटेरियल है उन सबको प्रोसेस कर सके उस तरह की सारी मशीनरीज भारत में इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और भारत का सबसे बड़ा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और सबसे कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप लोग कहाँ बेस्ड है बेसिकली बताएंगे? सर, हम राजकोट बेस्ड हैं, राजकोट गुजरात। तो गुजरात से देखिए दोस्तों, आपको इनकी फैक्ट्री में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं आगे, अगर आप जुड़े रहेंगे वीडियो में। तो आगे मशीनरीज दिखाने वाले हैं आपको सारी, किस तरीके से है, किस तरीके से आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड जो भी चैनल पे नया जुड़ा है इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके जाइएगा ताकि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और न्यू बिजनेस आइडिया वीडियोस आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक्सपो के अंदर हमारी सबसे एक्सक्लूसिव चीज वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन, जो पूरे भारत के अंदर सिर्फ सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ही ऐसी कंपनी है जिसके पास कंप्लीटली इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, इस मशीन के सारे पुर्जे हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इस मशीन को भारत के अंदर सक्सेस करके दिखाने वाली सबसे पहली कंपनी बन चुके हैं हम। इस मशीन की खासियत क्या है मैं बताता हूँ। बायोफ्यूल इंडस्ट्री, बायोमास पैलेटिंग और ब्रिकेटिंग के इंडस्ट्री में ये मशीन एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। हालांकि इस मशीन के जैसे बहुत सारे मशीन और भी अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि ये मशीन पहले इंपोर्ट होती थी। जब तक हमने ये बनाया नहीं था तब तक भारत के अंदर सारी मशीन्स बाहर से, चाइना से, कोरिया से इंपोर्ट होके आती थी और यहाँ पे लाके लोग चलाते थे। लेकिन सत्यजीत की टीम ने उनका एक प्रॉब्लम देखा कि उनको एक दिक्कत आ रही है कि इंपोर्टेड मशीन यहाँ पे भारत में लाने के बाद अगर वो आपको चलानी नहीं आई या फिर मशीन में कोई दिक्कत आई, तो आफ्टर सेल्स सर्विस जिसे हम कहते हैं कि मशीन को पहुंचाने के बाद उसमें आ रही दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए आपका टेक्निकल पर्सन जाता है, वो उनकी तरफ से कोई प्रोवाइड नहीं करता था। हालांकि ये मशीन चलानी बहुतों को आती थी, फिर भी उसके कुछ प्रॉब्लम्स है जो उनके टेक्निकल पर्सन को या फिर जिनको उनका चप्पा पता है उनको ही पता रहती है, वो उनको प्रोवाइड नहीं करते थे। एक्सेप्ट दिस, इनके स्पेयर पार्ट्स जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, जैसे कि ये शाफ्ट्स वगैरह हैं, वो रोलर्स हैं, ये सब है, वो सब प्रोवाइड करने में इंपोर्टेड मशीन्स के कंपनीज हैं वो इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि इंपोर्ट करने की एक प्रोसेस होती है और सिर्फ स्पेयर पार्ट्स के लिए वो प्रोसेस करना वो एक वायबल काम नहीं है। इसलिए सत्यजीत ने ये निश्चय किया कि हम ये मशीन पूरी तरह से मेक इन इंडिया करके दिखाएंगे और भारत में जितनी भी मशीन्स लगी हैं, इस तरह की जो मशीन्स है, वो इंपोर्टेड हो या सत्यजीत की हो, हम उनको सारी की सारी मशीन्स को रिपेयर करके उनका जो भी प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करके पूरी तरह से मदद करने का प्रयास करेंगे। इसका नतीजा है सर आपके सामने, ये सत्यजीत की कंप्लीटली भारत में बनी हुई मेक इन इंडिया वर्टिकल रिंग डाई पैलेट मशीन। ये मशीन बनाने के अलावा इसके स्पेयर पार्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनके स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं और जो अवेलेबल नहीं है वो आपका ऑर्डर आने पे हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड से अवेलेबल करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे हम खुद अपने तरीके से समझते हैं, वो प्रॉब्लम हमारा है। इसके अलावा सर हम बताएं, इंपोर्टेड जो मशीन्स है, इंपोर्टेड मशीन्स का जो दिक्कत है वो अभी कुछ महीनों के अंदर हमें देखने को मिला है कि वो मशीन्स यहाँ आने के बाद उनको आफ्टर सेल सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया था, मिलती नहीं है, उनका स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता है। तो वो सारी दिक्कतें सत्यजीत ने कंप्लीटली रिजॉल्व करने की कोशिश की है। वो मशीन्स हालांकि वो दूसरी किसी कंपनी की है, फिर भी सत्यजीत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, अपने वर्कशॉप में मंगवाई, उनको खोल खाल के जो भी करना होता, उसका गियर है, उसका ऑयल है, जो भी बिगड़ा है, उसका ऑयल सील है, जो कुछ भी बिगड़ा है, उन सबको रिजॉल्व करके उनके मशीन को फिर से ठीक करने की पूरी तरह से सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग ने कोशिश की है। अभी हमने बात की जो मशीन की, उससे बनता क्या क्या है, तो जब कभी भी कस्टमर्स हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि सर हमारे पास मटेरियल है, हम आपका मशीन भी ले लेंगे, लेकिन उससे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उनके लिए हमारे पास ये सारे के सारे सैंपल्स अवेलेबल हैं। जैसे आप देख सकते हैं, वो जो है वो ड्राई स्ट्रॉ से बना हुआ है, ये बीच में है वो
नेपियर ग्रास से बना हुआ है। ये शुगर कैन क्रैश का सैंपल है, ये MSW का सैंपल है, ये नेपियर ग्रास का फिर से है। और जैसे देख सकते हैं हम, ये जूली फ्लोरा का है, ये कोरिएंडर हस्क है, ये सोयाबीन हस्क है। आप देख सकते हैं ये 18 mm का पैलेट जो ब्रिकेट वाली मशीन है होती है उनमें से बनता है। ये मिक्स एग्रो वेस्ट है, ये सॉडस्ट है, ग्राउंडनट शेल है, ये मस्टर्ड हस्क है, ये कोरिएंडर हस्क फिर से आ गया। यहाँ पे अलग अलग तरह के सैंपल्स है। पैडी स्ट्रॉ जो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल माना जाता है, उसका पैलेट भी ये। आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैलेट इतना सॉलिड है, देखिए। इसे बिना मॉइस्चर के, इसमें मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं? नहीं, मॉइस्चर है इसमें, लेकिन जितना इसको बाइंडिंग के लिए चाहिए वो। इसकी एक स्पेशलिटी है, हमारे पास किसी भी पैलेट के अंदर एडिटिव्स या बाइंडर्स जो केमिकल आता है उसे नहीं डाला जाता। कंप्लीटली नेचुरल 10 से 12% मॉइस्चर मटेरियल के अंदर रख के वो मॉइस्चर से ही बाइंड किया जाता है, इसलिए कंप्लीटली नेचुरल प्रोसेस है और ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा ही कम कर देता है। अभी हम बात करेंगे कि इसको यूज करने का एडवांटेज क्या है। जी। पैलेट्स को यूज करने का एडवांटेज ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप जैसे जानते हैं कि बायोमास है वो हम इकट्ठा करते हैं खेतों से। खेतों से इकट्ठा करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। जैसे कि आप समझिए किसानों को जो क्रॉप लेते हैं, जो क्रॉप कट करने के बाद उनका भूसा रहता है, एग्रीकल्चर वेस्ट जो उनकी जमीन में रहता है, उनके पास इससे पहले, इस इंडस्ट्री के स्टार्ट होने से पहले कुछ ऑप्शन नहीं था। उनको या फिर इकट्ठा करके बाहर डालना पड़ता था या फिर जलाना पड़ता था। तो जब वो जलाते थे, जलाने की वजह से जमीन की फर्टिलिटी कम हो रही है, तो वो लैंड पॉल्यूशन है। जलाने के बाद जो धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन होता है। ओके, एंड उसके साथ साथ ये पैलेट ना बना के हम उसकी जगह पे कोयला जला रहे हैं, तो कोयला के बर्निंग की वजह से भी जो पॉल्यूशन होता है वो भी बढ़ रहा है। तो ये इंडस्ट्री एक साथ 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। एक, जो खेती में जल रहा है उसकी वजह से होने वाला एयर पॉल्यूशन, क्योंकि खेती का जो भी भूसा है, खेती का जो भी वेस्ट है, वो किसान जलाता नहीं। किसान को क्या करना है, किसान को इकट्ठा करके जो इंडस्ट्री उनके नजदीक में पड़ती है उनके वहां दे के आना है। तो किसान को उस भूसे का भी पैसा मिलता है, पैसा मिलेगा, अब किसान जलाना को नहीं पड़ेगा। उसकी साइड इनकम है, क्योंकि किसान को जला के जमीन की फर्टिलिटी कम करनी है, उसके जगह पे फर्टिलिटी वैसी की वैसी है, ऊपर से वो भर के जाएंगे तो उसके पैसे मिलेंगे उनको, ये उनकी साइड इनकम हो जाती है। और लैंड के साथ साथ एयर का पोल्यूशन भी कम हो जाता है, क्योंकि जलाते नहीं है तो लैंड भी ठीक है, हवा भी ठीक है। उसके साथ साथ में जब ये पैलेट और ब्रिकेट बनते हैं और कोयले की सब्स्टिट्यूट में यूज होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट्स कोयले को बर्न करना कम करते हैं। तो कोयले की बर्निंग जितनी कम हुई उतना एयर पोल्यूशन उसका भी कम हो रहा है। तो ये 3 प्रॉब्लम को एक साथ में रिजॉल्व करते हैं। ये इस इंडस्ट्री की खासियत है। जैसे कि हमने आपको बताया, इस मशीन के स्पेयर पार्ट्स, वर्टिकल रिंग डाई मशीन के स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, आइए। आप ये स्पेयर पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि ये बेरिंग है, रोलर शेल्स हैं, वहां पे आप देख सकते हैं ऑयल सील्स वगैरह, जो भी इस मशीन के स्पेयर पार्ट्स है वो सारे के सारे हमारे पास कंप्लीटली अवेलेबल है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे यहाँ अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग चालू है। अभी ये स्पेयर पार्ट्स आप लोग जब देखते हैं तो आप इनकी वायबिलिटी या फिर ये हमसे आपको खरीदने चाहिए कि नहीं, इस बारे में आप पूछेंगे। इन स्पेयर पार्ट्स के लिए हमारा प्राइस लिस्ट है, जो हमारे स्पेयर पार्ट का प्राइस लिस्ट है वो पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर कंप्लीटली ओपन चल रहा है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये कस्टमर आएंगे या फिर हमारे मशीन के कस्टमर्स है तो उनके लिए अलग प्राइस है और किसी और का इंपोर्टेड मशीन है तो उसके लिए अलग है। नहीं, ये पार्ट्स जिसके अंदर लगते हैं उन सबके लिए एक सेम प्राइस लिस्ट तैयार किया गया है, जो पूरे मार्केट के अंदर ओपनली घूम रहा है। तो आप उन्हें देखकर ही ये स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। और सत्यजीत इस बात से गर्व करता है कि जो भी एक कॉम्प्लेक्स स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये रोलर्स हैं, फिर वहां पे आप देख सकते हैं ये रिंग डाई, जो इस मशीन का सबसे अहम हिस्सा है, जिसके वजह से इस मशीन को रिंग डाई बोला जाता है। ये रिंग डाई भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और पूरे इंडस्ट्री में किसी और से भी सबसे ज्यादा कम प्राइस में हमने अवेलेबल करवाई है। फिर आप देख सकते हैं ये गियर रिड्यूसर है। इस मशीन का गियर रिड्यूसर जो इस मशीन का मेन हार्ट है, इस हार्ट को भी हमने अपने ही फैक्ट्री के अंदर बनाया है। ये पूरा का पूरा गियर बेस्ड मशीन है, तो इसका गियर रिड्यूसर भी हमने ही तैयार करवाया है। अभी मैं अपने टेक्निकल पर्सन से आपकी मुलाकात करवाता हूं, जो आपको उस मशीन की कुछ ऐसी डिटेल्स जो सत्यजीत रिन्यूएबल इंजीनियरिंग ने अपने आप से उसमें ऐड की है, जो हमारा एड ऑन है, जो भारत के एनवायरनमेंट के हिसाब से, भारत के लोगों के मेंटालिटी के हिसाब से और भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने देश के लिए
अपनी देश की कंपनी ने बनाया हुआ है, वो फीचर्स, वो कुछ टेक्निकलिटीज वो आपको समझाएंगे। नमस्कार सर, आप सबका स्वागत है। अभी मैं आपको हमारा सत्यजीत का वर्टिकल रिंग डाई मशीन, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं और ये काम कैसे करता है ये भी बताता हूं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि वर्टिकल रिंग डाई मशीन या फिर कोई भी पैलेट मशीन में इनपुट डालने के लिए उसको बायोमास को आपको पाउडर करना पड़ता है, उसको ड्राई करना पड़ता है 8 से 10% मॉइस्चर के बारे में। वो मॉइस्चर पे ड्राई करने के बाद ही ये वर्टिकल रिंग डाई में वो फीड किया जाता है। वर्टिकल रिंग डाई में उसका मेन होता है उसका मोटर, ये 180 HP के आसपास का मोटर होता है। मोटर से वो पावर करता है पूरा नीचे का गियर बॉक्स। वो नीचे का गियर बॉक्स से पावर करने के बाद इसकी शाफ्ट आती है, जहाँ पे वो डाई और रोलर्स की वजह से पैलेट को बाहर निकालती है। ये मशीन में पूरा गियर बॉक्स है जो ऑयल पे काम करता है, नीचे पूरे में ऑयल होता है। तो उस ऑयल को कूल करने के लिए उसका पहले ऑयल फिल्टर से उसको पंप करके यहाँ पे रेडिएटर में डाला जाता है। रेडिएटर अपना हवा के थ्रू उस ऑयल को ठंडा करता है। वो उसमें डालने के बाद उसको वापस से एक हीट एक्सचेंजर में डाला जाता है जो पानी से ऑयल को ठंडा करता है। ये सब इतना सेफ्टी हमने मशीन का लॉन्ग लाइफ उसके लिए रखा है। हीट एक्सचेंजर के बाद में वो यहाँ पे एक ऑयल प्रेशर सेंसर हमने डाला है। वो ऑयल प्रेशर सेंसर में एक सेट लिमिट है कि अगर उससे नीचे गया ऑयल का फ्लो तो वो मशीन अपने आप पैनल में सायरन बजेगा, और अगर 10 सेकंड में वो पैनल में से बंद नहीं किया गया मशीन तो अपने आप मशीन बंद हो जाएगा। ऑटो ट्रिप कहते हैं उसको। वैसा ही सेम एक छोटा सा फीचर हमने ऐसा भी डाला है कि यहाँ पे RTD सेंसर लगाया हुआ है। वो RTD सेंसर रियल टाइम में जो ऑयल का टेम्परेचर है वो पैनल में दिखाता रहता है। उसमें भी एक सेट लिमिट है, उससे अगर ऊपर ऑयल का टेम्परेचर गया यानी कि मशीन बहुत ज़्यादा हीट ले रहा है, मशीन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो अपने आप ही वो वापस से सायरन बजेगा और मशीन को बंद कर देगा। ये इतना फीचर हमने सेफ्टी के लिए रखा है। ऐसा ही एक फीचर और है, आइए जरा मैं आपको बताता हूँ। जब पैलेट बनता है तो पैलेट गर्म होता है, उसकी जो डाई है वो गर्म होती जाती है, और यदि उसमें कोई डस्ट पार्टिकल भी रह जाता है तो ये डस्ट कलेक्टर हमने डाला है। ये डस्ट कलेक्टर जो पैलेट रूम है अपना मशीन का, उसमें से हीट और डस्ट दोनों का दोनों निकाल लेती है। उसके बाद ये ग्रीस पंप है जो अपना मेन शाफ्ट है मशीन का, वो बेरिंग पे काम करता है। तो वो बेरिंग को ग्रीस करना टाइम टू टाइम वो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ऑटोमेटिक ग्रीस पंप है। इसमें टाइम सेट होता है कि इतने ही टाइम में वो उसमें ग्रीस पंप करेगा और जाके डायरेक्टली बेरिंग में ही ग्रीस पंप करेगा बिना भूले। तो इतना ऑटोमेटिक है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई नेग्लेक्टिंग है तो भी मशीन अपने आप चल सकता है, अपने आप ध्यान रख सकता है अपना। इसके साथ हमारा इलेक्ट्रिक पैनल भी साथ में आता है। इलेक्ट्रिक पैनल भी इतना बढ़िया क्वालिटी का है, इसमें मशीन की सेफ्टी और गियर की सेफ्टी को लेके काफ़ी सारे फीचर डाले हुए हैं। जो मैं बता रहा था RTD सेंसर का, यहाँ पे वो ऑयल का टेम्परेचर रियल टाइम में दिखाता है। सारा ये उसका कंट्रोल है, सारा सिस्टमेटिक लॉजिक बिठाया हुआ है कि एक टाइम पे एक ही चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा। अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो ये कुछ भी नहीं चलेगा जब तक ये सारा स्टार्ट नहीं है तब तक। ठीक है, तो ये जितना भी सब कुछ है तो ये कस्टमाइज है होती है मशीन, छोटा बड़ा करना है हमारे को हो जाती है उसके हिसाब से? छोटा बड़ा इसमें अलग अलग मॉडल्स आते हैं। 1 टन से लेके 2 टन का मॉडल, 2 टन से लेके 4 टन का भी मॉडल आता है। तो ऐसे सारे अलग अलग मॉडल्स आते हैं, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम मॉडल सजेस्ट करते हैं लोगों को। इसमें हम कंप्लीट टर्न की सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसके प्री प्रोसेसिंग में जो भी मशीनरी लगती है वो भी हम सारी प्रोवाइड करते हैं। सो अंकित भाई, अगर आपको कोई कनेक्ट करना चाहे, सत्यजीत से जुड़ना चाहे, तो उसकी क्या कांटेक्ट डिटेल वगैरह रहेंगी, कैसे कंपनी से जुड़ सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताओगे? जी बिल्कुल, अगर किसी को भी, किसी भी हमारे देशवासी, कोई भी मित्र को कोई भी कांटेक्ट या कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सुझाव चाहिए, कोई भी सजेशन चाहिए, तो नीचे हमारा यहाँ पे हमारी मेल ID, हमारा व्हाट्सएप और हमारा वेबसाइट का एड्रेस आ रहा होगा, उस पर आप बेझिझक कांटेक्ट करिए, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। और फैक्ट्री में कोई विजिट करना चाहे आ सकता है? जी बिल्कुल, हमारा प्लांट राजकोट गुजरात में है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वहाँ पे सारी मशीनरी हम वहीं इन हाउस बनाते हैं। तो आइए, देखिए, समझिए मशीन के बारे में। आसपास में और भी प्लांट चल रहे हैं, उनको विजिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और आप हमें कांटेक्ट करिए। अगर आपके आसपास में हमारा कोई प्लांट होगा तो वो भी हम जरूर आपको हेल्प करेंगे कि आप वहाँ पे पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। ठीक है।